अच्छे अच्छे लोग हैं भगवान उसी को ले जाते, पता नहीं क्यों। घर में एकदम मन नहीं लग रहा है, अकेले ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी अपनी बेटी के पास चली जाऊं। जब भी अलमारी खोलती हूँ तो उसका सारा कपड़ा हमको दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि जैसे अब ये सब कपड़ा हम किसको पहनाएंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि आंसू में स्वागत है फिर से एक बार। और मैं आप सबको बता दूँ, आज मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। घर में एकदम मन नहीं लग रहा है और अकेले हैं एकदम, घर में कोई है भी नहीं। सब लोग कहीं चले भी जाते थे तो पहले मन लगता था बहुत, क्योंकि मेरी बेटी रहती थी मेरे साथ। तो मेरी बेटी रहती थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, मैं उसके साथ हमेशा खुशी से रह लेती थी। उसके साथ मन लगता था यार, टाइम पास भी हो जाता था मेरा। मेरी बेटी क्या करे, है ही नहीं अब, और नहीं है तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं, सब ख़त्म हो गया है। ऐसा एकदम अकेला सा फील होता है एकदम ऐसे। कभी कभी कहीं जाते हैं या फिर किसी को भी देखते हैं ना गोद में उसका बच्चा लिए हुए, तो हमको भी बहुत अजीब सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मेरी बेटी विकास होती तो हम भी गोद में लेते, हम भी खिलाते। और घर में जब अकेली हूँ तब तो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती थी। मतलब वो यहाँ रहूँ या कहीं भी रहती थी ना, तो मैं उसको मतलब हमेशा साथ में रखती थी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए, कोई कोई होता है ना कि छोड़ दे, दादी दादा है या फिर नाना नानी के यहाँ है तो वहाँ पे है, वो लोग तक हम बाज़ार घूम के आते हैं। ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं था। हम तो उसके बिना मतलब एग्ज़ाम भी रहता था ना, मेरा एग्ज़ाम का डेट हम उसके लिए छोड़ दिए थे कि नहीं, छोटी सी है, उसको छोड़ के हम एग्ज़ाम कैसे देने जाएंगे, उतना देर का एग्ज़ाम हम लिखेंगे कैसे सेंटर पे बैठ के उसको छोड़ के। उसको भूख लग जाएगा, उसको मतलब रोएगी मेरे बिना, मुझे खोजेगी। और ऐसा सच में था कि दोस्तों कि थोड़ा देर भी मतलब वो नानी की गोदी में या दादी की गोदी में रहती थी ना, किसी के भी मतलब हमको छोड़ के, तो सच में वो रोने लगती थी, मतलब तुरंत हमको खोजने लगती थी और बोलने लगती थी मम्मा मम्मा करके, बुलाने लगती थी तुरंत। बोलना तो शुरू ही की थी अभी, मम्मा मम्मा पापा मम्मा दादा सब कुछ बोलती थी। गाइस एकदम अकेला रह के एकदम बोर फील होता है। घर में ऐसा लगता है कि जैसे अकेले मन नहीं लगता है इस घर में, हमको तो एकदम अकेले मन नहीं लगता है। वैसे भी आज मेरी सासू माँ है ना, उनकी मतलब बड़ी वाली सिस्टर एक्सपायर कर गई है, तो वो भी बेचारी बहुत अच्छी थी। पता नहीं हमको ऐसा लगता है कि जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं ना भगवान उसी को ले जाते, पता नहीं क्यों। तो उसी में मतलब मासी जी एक्सपायर कर गई हैं तो माता जी उसी में गई हुई हैं, और पता नहीं कब तक आएंगे, शाम तक या कब तक। और पूजा था मतलब आश्रम में, तो उसमें पापा चले गए हैं और घर में एकदम मन नहीं लग रहा है, अकेले ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी अपनी बेटी के पास चली जाऊं। जब भी अलमारी खोलती हूँ तो उसका सारा कपड़ा हमको दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि जैसे अब ये सब कपड़ा हम किसको पहनाएंगे। उसका सारा कपड़ा लत्ता खिलौना, उसका उसके मामा उसके लिए झूला भेजे थे, झूला पे भी नहीं झूल पाई। कुछ दिन झूली, उसके बाद सारा झूला उसका वैसे ही रखा रह गया। बड़ा बड़ा डायपर का 3 गो पैकेट भेजा था उसका मामा, एक भी डायपर नहीं खत्म हुआ उसका। पता नहीं मेरी बेटी को किसका नजर लग गया। एक तो शादी के 3 साल
3 साल 3.5 साल बाद वो हुई थी। अब फिर पता नहीं भगवान कब हमको देंगे मेरी बेटी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रो कर वीडियो बना, रोने दिखाने का मेरा कोई वो नहीं था। आज अकेले थे घर में, तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट किए तो मतलब अकेलापन फील होने लगा। हमको ऐसा लगने लगा कि जैसे अब हम किसके साथ रहेंगे। पहले सब लोग भी इधर उधर चले जाते थे तो बेटी के साथ रहते थे, बाबू के साथ, उसको खिलाना, उसको घुमाना, पढ़ाना, उसको दूध पिलाना, सब कुछ करते थे। नहीं, एकदम अकेला सा हमको लगता है कि जैसे कि हम पागल हो जाएंगे। कभी इतना कभी कभी टेंशन हो जाता है, कभी कभी मतलब उसका याद आने लगता है बहुत ज़्यादा। इसी डर से हम किसी के बच्चे को छूते भी नहीं जल्दी। मायके जाते हैं ना तो बहुत सारा बच्चा उच्चा रहता है हम लोग के गेट पे। गांव में है मेरा मायके, पटना में। तो वहाँ जाते हैं ना तो बहुत सारा बच्चा लोग आता है खेलने के लिए, या फिर कभी कभी पापा क्या कर किसी किसी के बच्चे को या मम्मी किसी के बच्चे को ले आते हैं, तो उन लोग को लगता होगा ना, देते हैं हमको कि लो खिला लो। तो हम सोचते हैं अंदर अंदर कि मम्मी चाहे पापा या फिर कोई भी यही ना सोचता होगा कि इसको अपनी बेटी का याद नहीं आए, इसलिए तो कितना दिन कोई दूसरे को बच्चे को खिलाएगा। इसलिए हम डर से लेते भी नहीं है किसी के बच्चे को। हमको ऐसा लगता है ना, हम किसी के भी बच्चे को देखते हैं ना, या कोई कहता है लेने के लिए ना, तो हम मन में ये सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी जैसा आँख नहीं है इसका, मेरी बेटी जैसा चेहरा नहीं है इसका, हम इसको नहीं लेंगे। रोज रोते हैं भगवान के सामने, रोज पूजा करते हैं, लेकिन भगवान मेरी बेटी को गए हुए पूरे 4 महीने से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भगवान मेरी बेटी को नहीं लौटाए। फिर भी पूजा करते हैं। उम्मीद है कि भगवान लिए तो भगवान ही देंगे। पूजा पाठ तो करते ही रहेंगे, उम्मीद पूरा है कि भगवान ले गए तो भगवान ही देंगे। मेरी बेटी को हुआ कुछ नहीं था, दांत आ रहा था ना तो बुखार लग गया था उसको, ले गए सुबह में खाना पीना सब खिला के ले गए थे उसको। खाना भी खाती थी मेरी बेटी, चावल दाल सब खाती थी, दूध पिला के, दाल पिला के, खाना खिला के तब लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ। उसके एक दिन पहले लेके गए थे शाम को, तो डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं है, उसको बस नॉर्मल सा फीवर हो गया है, चले जाइए घर, ठीक है। फिर कल हो गया, जब सुबह में मन नहीं मेरा मान रहा था, बुखार उतर गया था लेकिन पूरा मूड़ी झुकाई हुई थी, उठाती नहीं थी मूड़ी बुखार की वजह से। तो हम सोचे ना कि थोड़ा सा एक बार और दिखा ही देते हैं आज भी। तो ले गए डॉक्टर के यहाँ, तो बोले कि डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए, मुझे पूरा मूड़ी उठा नहीं रही है, कुछ देखिए, कुछ दवा ववा दीजिए कि ठीक हो जाए। तो बोले कि इसको थोड़ा सा खांसी सर्दी कुछ नहीं था मेरी बेटी को, तो बोले कि हो सकता है कि गला में थोड़ा सा कफ उफ होगा तो वो निकल जाएगा। दोस्तों यही पूछना चाहते हैं आप लोग से, आप लोगों को भी बच्चा है, जो बच्चा का तबीयत खराब रहेगा वो दूध पिएगा, खाना खाएगा, चावल दाल रोटी कुछ भी खाएगा, लेकिन मेरी बेटी खाती थी। उस दिन भी हम खिला के ही ले गए थे उसको। फिर डॉक्टर बोला कि इसको थोड़ा सा भाप लगा दीजिए और थोड़ा सा गला साफ हो जाएगा। फिर भाप लगाए तो वो इंजेक्शन लिखा कि ये वाला इंजेक्शन दिलवा दीजिएगा। तो हम वो वाला इंजेक्शन गए, मेरे हस्बैंड दिलवा दिए उसको। जैसे ही इंजेक्शन दिया ना वही रिएक्शन कर गया मेरी बेटी को, वही रिएक्शन कर गया। जैसे इंजेक्शन दिया पूरा उल्टी करने लगी, पूरा बहुत सारा उल्टी करने लगी, जितना खाई थी पी थी सब निकल गया, पूरा उल्टी करने लगी। उसके बाद फिर बोला डॉक्टर कि बच्चा को थोड़ा सा ऑक्सीजन चढ़ा दीजिए, तो ले गया ऑक्सीजन रूम में।
तो ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए तो एगो बच्चा था छोटा सा, पता नहीं कितना दिन का था, 2-4 महीना का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, उसको भी ऑक्सीजन चढ़ रहा था। तो उसको ऑक्सीजन चढ़ा के 1 घंटा और उसके मतलब जो भी आया था घर से पेरेंट्स लोग, उसको दे दिया। अब मेरी बेटी को ऑक्सीजन चढ़ाया, तो ऑक्सीजन चढ़ाया तो कम से कम 20-25 मिनट अच्छा से ऑक्सीजन चढ़ा। उसके बाद मेरी बेटी अलबलाने लगी, एकदम मुंह खोल के सांस लेने लगी। तो मेरे हस्बैंड को दवाई ववाई के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बोले ना कंपाउंडर को कि जब ऑक्सीजन चल रहा है तो बच्चा मुंह खोल के काहे सांस ले रहा है। वो बोले कि हम उसी समय समझ गए थे कि बच्चा सीरियस है। तो हम उसको बोले कि कुछ तो बोलिएगा, बताइएगा, तब ना दूसरा जगह ले जाएंगे। कुछ नहीं बोला डॉक्टर लोग। और मेरी बेटी को ऑक्सीजन चढ़ते चढ़ते बस हम बोले कि एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। मतलब अलबला रही थी पूरा, एकदम जैसे लग रहा था कि अब बच भी नहीं करेगी। तो डॉक्टर देखा तो बोला कि अलबलाने लगी, पूरा हाथ उथ सब, हाथ पैर ऐंठने लगी, पूरा एकदम अजीब सा ऐंठ दी एकदम हाथ पैर सब। तो डॉक्टर बोला तनके देर में फिर दोबारा ऑक्सीजन लगाया, उसके बाद सांस नहीं लेने लगी। तो हम देखे कि सांस नहीं ले रही है, सीना उठ नहीं रहा है बार बार इसका, ये वाला उठ नहीं रहा था। तो हम अपना ऐसा सिर उसके सिरा पे, यहाँ पे ऐसा सिर रख के सुने ना कुछ देर, तो सांस नहीं ले रही थी। तो हम लगे रोने, एकदम चिल्लाने के लिए, अपने हस्बैंड को बोलने की बुआ सांस नहीं ले रही है। तो मेरे मतलब जो भैंसुर थे ना, बड़े भैया, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, वो आए कुछ देर के बाद, फ़ोन किए हस्बैंड, तो वो आए। तो वो लेके गए वहाँ पे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से पूछे तो बोली कि अब नहीं है, बच्चा नहीं बचा। हमको उम्मीद नहीं था। जिस बच्चा को हम खाना खिला के, दूध पिला के, हॉस्पिटल में भी दूध पिलाए एक बार, जिस बच्चा को हम खाना पिलाए, खाना खिला के, दूध पिला के ले गए हैं हॉस्पिटल, वो हम खेलते हुए गई है, ऐसे हाय बाय ऐसा करती थी बउआ, इधर से करते हुए ऐसे गई है बाइक पर। कि उधर से लौटेंगे तो मेरी बच्ची नहीं रहेगी। हमको तो उस दिन लगा कि हम कहाँ जाए, कि मतलब बउआ के पास चल जाए। कभी कभी लगता है कि एकदम जीने का सहारा कोई नहीं है, कोई अपना नहीं होता, कोई भी अपना नहीं होता। मेरी माँ बहुत सेवा की थी, उसको बहुत मेहनत से पाली थी। अभी उसका याद आता है तो हम अकेले रहते हैं यहाँ, इसीलिए जब भी याद करते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना यहाँ पे कि जैसे बेटी का याद। खुल के रोने के लिए बहुत स्पेस है यहाँ पे, कहीं भी बैठ के खुल के रो लेगा आदमी। उसके बिना सब अधूरा है, सब कुछ। ऐसे रो हमको वीडियो बनाने का, दिखाने का ऐसा कोई मतलब शौक नहीं है। जैसे ही वीडियो शुरू किए, सोचे आज कुछ वीडियो बना लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो घर में कोई नहीं है, नहा धोआ के पूजा पाठ करके और आए तो रूम में, तो रूम को देख के ऐसा लगने लगा जैसे, देखिए पहले रहती थी बउआ मेरी तो वहाँ पे पलंग पे बैठ के सब खेलती होती थी, यहाँ बैठेगी नीचे में, यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं, देखेंगे तो पता लग जाएगा घर में कहाँ कहाँ रहती थी, कैसे खेलती थी, कैसे बोलती थी। पैसा नहीं रहता था मेरे हस्बैंड के पास, लेकिन फिर भी बेचारा एक एक पैसा जोड़ जोड़ के बच्चे के लिए कुछ न कुछ खरीद देते थे। उसका इतना सारा कपड़ा है ना, इतना सारा। उसके बर्थडे में 30 अगस्त को उसका बर्थडे था, 30 अगस्त को बर्थडे था ना, तो नामकरण हम लोग किए थे। हम लोग के यहाँ नामकरण होता है, अनपराशन नामकरण सब होता है। तो हम लोग किए थे सितंबर में 3 तारीख को। तो उस दिन किए थे तो सब लोग आया था, गेस्ट लोग, घर परिवार के सब लोग सब जगह से आए थे। तो उसके लिए बहुत सारा खिलौना, कपड़ा वगैरह सब कुछ लेके आए थे सब। उसकी बुआ दी थी फ्रॉक एक ठो, तो वही उसके उसी दिन पहनाए थे। और उसकी नानी जितना भी कपड़ा लेके आई थी वो तो आज तक पहनी भी नहीं, एक वो कपड़ा नहीं पहनी, सब कुछ वैसे ही रखा रह गया। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में रोना नहीं आए, क्योंकि जिसको भी ऐसे हुआ होगा ना दोस्तों, तो
उसकी माँ को पता होगा कि जैसे कैमरा शुरू करने पे या जो बच्चा उसका नहीं है वो दुनिया में, इस दुनिया में, तो उसको याद करने पे अपने आप ही आंसू निकल जाता है। दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है किसी भी माँ को कि हम रो रहे हैं, खुद ब खुद याद आता है तो रोना आ जाता है। थोड़ा देर के लिए कोई भी रोता है, रो के फिर मन में सोचता है कि है तो है ही नहीं बच्चा, रोएंगे तो थोड़ी ना वापस आ जाएगी। लेकिन हम भगवान को कहते हैं हमेशा कि हे भगवान, हमको जब भी माँ बनाइएगा ना तो मेरी जैसी चंचल थी, मेरी जैसी बेटी थी, एकदम वैसा ही हमको एगो नहीं 2 गो बेटी दे दीजिएगा, लेकिन मेरी बेटी को ही पहले लौटा दीजिएगा बाबा। यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। बाकी आप लोगों को कोई गलत चीज़ दिखाने का मेरा कोई वो नहीं था।